आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Circles touching x-axis at a distance 3 from the origin and having an intercept of length 2 root 7 on y-axis is an r। यहाँ हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस पे, उसकी इक्वेशन क्या होती है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये क्या होगी? 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। एफ इज हियर फोकल लेंथ। ओके, अब अगर सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इट मींस यहाँ कंडीशन क्या होगी? व्हेन सर्कल टच इज एक्स एक्सिस, तब यहाँ कंडीशन क्या होगी? जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी होगी। ओके, अब यहाँ पे जो जनरल सर्कल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इस सर्कल की हमारी इक्वेशन, एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की होती है वो ये होती है। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें, अब यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं ये सर्कल, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एक तो ये तो हो गए हमारे एक्स और वाई एक्सिस। यहाँ पर हमारे दो सर्कल्स इस तरह से ये ड्रॉ होंगे। एक फर्स्ट सर्कल ये होगा एंड सेकंड सर्कल इसी तरह से इसको टच करता हुआ यहाँ से ये ड्रॉ होगा, जो कि एक्स एक्सिस को टच करेगा। सॉरी, ये सर्किल इसका ये बनेगा। ये हमारा दूसरा सर्कल होगा। ओके, ये दोनों सर्कल्स अब आ गए। अब यहाँ पर हम देखें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये कितनी गिवन है? यहाँ पर 2√7 गिवन है, ये वाला डिस्टेंस। सिमिलरली इस वाले सर्कल में भी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 2√7 हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ एक्स एक्सिस पे ये टच कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,0 है। अब यहाँ अगर हम देखें तो इसको हम ए देख कंसिडर करें, ये हमारा बी पार्ट है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ए डैश एंड बी डैश। ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये ए, ये बी, ये ए डैश और ये बी डैश, ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब ये जो पॉइंट ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल्स, ये जो एक हमारी इक्वेशन थी, ये सर्कल की इक्वेशन ये किस पॉइंट से पास हो रही है? 3,0 से। तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। पास थ्रू 3,0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स मीन्स 3 है, यानी कि 9 प्लस 0 प्लस ये क्या है? 2gx होता है। ओके, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? x में या तो ये तो हो जाएगा 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 0 प्लस 2 इंटू जी इंटू एक्स। एक्स क्या है? 3, यानी कि 6g प्लस सी इक्वल टू 0। अगेन y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब हमारी जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी? जी स्क्वायर इक्वल टू सी था। ओके, यहाँ हमने देखा था कि जी स्क्वायर इक्वल टू सी है जब ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो यहाँ से और एक कंडीशन और यहाँ स्टार्टिंग में थी, जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट था वो क्या था? 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, यानी कि 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से? 2√7। ये यहाँ पर हमें गिवन है 2√7। ये हमारी इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 हम यहाँ पर इन्हें कंसिडर करते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 अगर हम देखें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंसिडर करते हैं, ओके, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या यहाँ पे एक इक्वेशन क्या मिलेगी? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब c की जगह तो हम क्या लिखेंगे? जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 9, ये हमारी एक इक्वेशन आएगी इक्वल टू 0। तो इसका अगर हम देखें तो ये किस फॉर्म में है? g प्लस 3 का होल स्क्वायर है ये। ओके, जब इसको एक्सपेंड करेंगे g प्लस 3 के होल स्क्वायर को, तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी यहाँ पे जो g की जो वैल्यू आ रही है, ओके, तो g क्या हो जाएगा यहाँ से? एक तो -3 हो जाएगा। अब g की वैल्यू अगर -3 हो जाएगी तो c कितना हो जाएगा?
अब g की वैल्यू अगर -3 है तो c ऑब्वियसली c इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, बिकॉज जी स्क्वायर इक्वल्स टू c होता है, यहाँ पर हमने ये देखा है। अब g की वैल्यू अगर -3 है तो c यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से g एंड c हमारा फाइंड हो गया। तो एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर हम एफ स्क्वायर देखें तो एफ स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से 16 होगा। ओके, सिंस यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2√7 ऑलरेडी गिवन है, तो ये 2 से एक तो 2 यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वेशन क्या होगी, एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 7। अब c की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ 9, तो एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 प्लस 9 मीन्स 16। तो एफ स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से हमारा 16 आ गया। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी +-4 हो जाएगी। तो अब सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, जो एक इक्वेशन थी सर्कल की, ये वाली इक्वेशन, इसमें हम इसे पुट करते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। ओके, तो g कितना आ रहा था यहाँ पे -3, तो ये क्या हो जाएगा -6x, -6x प्लस माइनस होगा, ये यहाँ पर f है तो 2 इंटू 4 मीन्स 8 प्लस माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। c की वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो ये हमारी क्या आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई ये हमारी। यहाँ पर ये दो इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन तो क्या होगी, हम दोनों इक्वेशन यहाँ पे देखें तो फर्स्ट कंडीशन में प्लस लेंगे तो एक इक्वेशन ये होगी, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये दोनों ही सर्कल की इक्वेशंस होगी। जब f की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में है तो हमने पहले फर्स्ट टाइम प्लस लिया देन माइनस लिया, तो ये सर्कल की इक्वेशंस आ गई। अब अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, ये इक्वेशन गलत है। ओके, तो ये एक ऑप्शन 3 भी सही होगा, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।